सभी को नमस्कार। पुनः आज आपके सामने उपस्थित हूँ। संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण मुख्य शीर्षक के अंतर्गत वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय के उपबिंदु उपनिषदों का महत्व, इस विषय को लेकर मैं प्रोफेसर जवाहरलाल, सर्वदर्शन विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। जैसा कि हम जानते हैं, उपनिषद साहित्य भारत का गौरव है, जिसमें न केवल अध्यात्म विद्या का विवेचन किया गया है, अपितु विश्व को सन्मार्ग में तथा सद्भावपूर्वक सदाचार के आचरण की प्रेरणा भी दी गई है। विश्व के कल्याण की कामना करते हुए सकल भेदभाव रहित जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना, ये उपनिषद साहित्य का अपना वैशिष्ट्य है। विश्व का सर्वोत्तम साहित्य जो संपूर्ण जगत को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विश्व बंधुत्व में बांधता है, इसलिए भी इस पाठ का महत्व बढ़ जाता है। वस्तुतः इस पाठ को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग उपनिषद के वैशिष्ट्य को जानें, उपनिषद में विद्यमान रहस्यों को समझने का प्रयास करें तथा उसके निधिध्यासन से स्वयं को कृतार्थ करें। उपनिषद की संवाद शैली को, कथा शैली को समझे बिना वस्तुतः उपनिषद के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो पाना संभव नहीं है। आज का युग तकनीकी का युग है और तकनीकी के इस कालखंड में प्रतिस्पर्धा के कारण मानव स्वयं को सक्रिय रखने के प्रयास में इतना तल्लीन है कि शांति, सौहार्द, परस्पर मेल मिलाप, भाईचारा जैसे विषयों को बहुत पीछे छोड़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक ऐसा मार्गदर्शक साहित्य के रूप में जो हमारा पथ प्रदर्शन करता है, हमें आध्यात्मिक शांति, सामाजिक सौहार्द, भाईचारे का, आपसी प्रेम का उपदेश देता है, वह है उपनिषद साहित्य। सहनावतु सहनौ भुनक्तु के अपने उपदेश से मानव मस्तिष्क को स्थिर करता है और मानवीय मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है। इसीलिए आज के परिप्रेक्ष्य में सामान्य जन भी उपनिषद शास्त्र में वर्णित ब्रह्म विद्या, व्यवहार विद्या, नीति विद्या, आचार विद्या, तप, त्याग, कर्म मीमांसा जैसे विषयों के अध्ययन का महत्व समझ सकें, उनका आचरण कर सकें और स्वयं भी आचरण करते हुए अपने आसपास के लोगों को भी इसकी प्रेरणा दें, ताकि सभी तनाव मुक्त जीवन जी सकें। यही वस्तुतः उपनिषद का मुख्य उद्देश्य भी है। इसीलिए उपनिषद साहित्य के महत्व नामक इस पाठ की संरचना की गई है। जैसे कि हम जानते हैं, उपनिषद का अर्थ तथा महत्व उपनिषद शब्द के व्युत्पत्ति में ही छिपा हुआ है। उपनिषद शब्द का अर्थ है समीप में बैठना। इस उपनिषद शब्द के अर्थ को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहला, गुरु के चरण के समीप बैठकर ज्ञान का अर्जन करना। ज्ञान के स्वरूप को हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे अंदर का अंधकार, हमारे अंदर की अज्ञानता का नाश हो। जो भी हमारे जीवन को अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी जीवन प्रदान करता है, वही वस्तुतः गुरु होता है। अतः ऐसे गुरु के सानिध्य में जाकर जीवन के यथार्थ रहस्य को समझना, जानना
उपनिषद शब्द का अर्थ है। दूसरे रूप में देखें तो उपनिषद शब्द का अर्थ सांसारिक प्रपंच से दूर एकांतवास अरण्य में जाकर अंतःकरण को स्थिर करके बैठना, संसार के कोलाहल शोर में ज्ञान अर्जित कर पाना बहुत मुश्किल है। इस तनाव भरे वातावरण से दूर किसी जंगल में जा कर के शांत चित्त से ईश्वर प्रणिधान करते हुए जगत के विषयों के भिन्न स्वाध्याय, ईश्वर आराधना, तप आदि साधनों से अंतःकरण को शुद्ध करके चिंतन मनन निधिध्यासन करने से परम तत्व के रहस्य को जाना जा सकता है। इसलिए अंतःकरण के समीप बैठकर उसे समझना अत्यंत जरूरी है और यही उपनिषद का वस्तुतः वास्तविक तात्पर्य है। जैसे शास्त्रों में उल्लेख है, धर्मार्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। इन 4 प्रकार के पुरुषार्थ में मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है, जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भी है। संसार में पुनः पुनः जन्म मरण से विमुक्ति के लिए मनुष्य प्रयत्नशील रहता है। परम तत्व का ज्ञान कैसे हो, उसके साधन क्या हैं, इत्यादि विषयों का उपदेश उपनिषद शास्त्र में निहित है। परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को बताने वाला तथा अविद्या ग्रंथि को शिथिल करने वाला, नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच का समूल नाश करने वाला तथा ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य भाव का बोध कराने वाला जो शास्त्र है, जो विद्या है, उसी विद्या के प्रतिपादक शास्त्र को उपनिषद शास्त्र कहते हैं। वेद का अंतिम भाग होने से उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत पद से व्यवहृत उपनिषद शास्त्र भारतीय परंपरा के अनुसार अपौरुषेय तथा अनादि है। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, इससे आचार्यों ने वेद को अपौरुषेय स्वीकार किया है। वेदांत शास्त्र का विस्तार जैसे कि हम जानते हैं 3 प्रस्थानों में है। श्रुति प्रस्थान साक्षात उपनिषद शास्त्र, स्मृति प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता तथा सूत्र प्रस्थान ब्रह्मसूत्र। स्मृति प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता को भी उपनिषद की तरह अर्थात श्रुति प्रस्थान की तरह ही प्रतिष्ठा मिली है, इसीलिए उसे गीतोपनिषद के नाम से भी व्यवहार किया जाता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता को भी उपनिषद के नाम से व्यवहार किया गया है। वस्तुतः श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद का सार है। श्रीमद् भगवद गीता जो विश्व में प्रतिष्ठित है, ऐसे भगवद गीता में उपनिषद का ही तत्व विवेचित होने से भी उपनिषद का महत्व अपने आप प्रतिष्ठित हो जाता है, बढ़ जाता है। उपनिषद की श्रेष्ठता भी स्वतः सिद्ध हो जाती है। उपनिषद के महत्व अनेक दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण है। ब्रह्म विद्या के प्रकाशक शास्त्र होने से उपनिषद महत्वपूर्ण है। उपनिषद शास्त्र का महत्व परब्रह्म के स्वरूप को के प्रतिपादन करने वाली विद्या के रूप में है, जो संसार बंधन के कारणात्मिका अविद्या के ग्रंथि को शिथिल करती है तथा जगत प्रपंच का समूल उच्छेद करके ब्रह्मात्मैक तत्व का बोध कराती है। अतः ब्रह्म विद्या के प्रकाशक होने के कारण प्रथम दृष्टया उपनिषद शास्त्र का, उपनिषद साहित्य का महत्व है। उपनिषद में ब्रह्म, आत्मा, जगत, जीव, कर्म, पुनर्जन्म, नैतिक शिक्षा आदि अनेक विषय गर्भित हैं, जो परंपरा से ब्रह्म विद्या या ब्रह्म विद्या के उपकारक के रूप में विद्यमान हैं। उपनिषद साहित्य में परम पुरुषार्थ के कर्म, उपासना एवं ज्ञान
त्रिविध मार्ग का उपदेश विद्यमान है। इसी तरह उपनिषद के अपौरुषेय होने से तथा स्वतः प्रामाण्य होने से भी उपनिषद साहित्य का महत्व है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, क्योंकि वेद के कर्ता के रूप में किसी पुरुष के होने का कोई प्रमाण नहीं है। अतः वेद साक्षात सगुण ब्रह्म स्वरूप ईश्वर द्वारा उपदिष्ट है तथा अपौरुषेय होने से वेदों की स्वतः प्रामाणिकता भी सिद्ध है। उपनिषद को पौरुषेय स्वीकार किया जाए तो उपनिषद दोषयुक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोक में यह अनुभव सिद्ध है कि पुरुष सदैव राग द्वेष आदि दोषों से युक्त होता है और राग द्वेष आदि दोषों से युक्त होने के कारण पुरुष की कृति भी पक्षपात आदि दोषों से युक्त होती है। इसीलिए पुरुष की कृति के प्रामाणिकता स्वतः एवं सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता। वेद किसी पुरुष की कृति नहीं है, इसीलिए राग द्वेष पक्षपात आदि से रहित होने के कारण वेद की प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध है। अतः वेद का अंतिम शिरोभाग उपनिषद के अपौरुषेय होने के कारण स्वतः प्रामाण्य सिद्ध है, हम कह सकते हैं। इसीलिए उपनिषद के अपौरुषेयत्व स्वतः प्रामाण्य की दृष्टि से अत्यंत महत्व है। उपनिषद की महत्ता विश्वव्यापक होने के कारण भी है। न केवल भारतीय मनीषा ने उपनिषद शास्त्र का अध्ययन, उपनिषद शास्त्र पे विचार किया, अपितु पाश्चात्य विद्वानों ने भी उपनिषद पर अत्यंत उदात्त भावना से गीता उपनिषद का श्रद्धापूर्वक स्मरण एवं अध्ययन करते हैं। उपनिषदों में निहित उन्नत विचारों, उदात्त चिंतन, आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों के उद्भावना से अत्यंत आश्चर्यचकित होकर मुक्त हृदय से उपनिषद का पाश्चात्य विद्वानों ने गुणानुवाद किया है। इनमें दाराशिकोह उपनिषद के विषय में कहते हैं कि उपनिषद का ज्ञान शाश्वत शांति तथा आनंद को देने वाला है। वहीं मैक्स मूलर ने कहा है कि मृत्यु के भय से बचने के तथा मृत्यु के लिए पूरी तैयारी करने और सत्य को जानने के इच्छुक जिज्ञासुओं के लिए उपनिषद के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग या साधन मेरी दृष्टि में नहीं है। उपनिषदों के ज्ञान से मुझे अपने जीवन के उत्कर्ष में भारी सहायता मिली है। मैं उपनिषद का ऋणी हूँ। इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने भी उपनिषद की भूरिशः प्रशंसा की। डॉक्टर एनी बेसेंट ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय उपनिषद का ज्ञान मानव चेतना की सर्वोच्च देन है। इसी प्रकार अनेक पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भी उपनिषद साहित्य की भूरिशः प्रशंसा की गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि उपनिषद न केवल भारत भूमि में अपितु विश्व में व्याप्त है। उपनिषद के सिद्धांत, उपनिषद के रहस्य संपूर्ण विश्व को उद्वेलित करती है। अतः उपनिषद का महत्व निश्चित रूप से पूरे विश्व की दृष्टि से, विश्व व्यापकता की दृष्टि से हम स्वीकार करना पड़ेगा। उपनिषद अपनी सरल, सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपनिषद साहित्य का विषय प्रतिपादन की दृष्टि से अपना एक विशिष्ट शैली है जो स्वाभाविक रूप से पाठकों को आकर्षित करता है। उपनिषद के अध्ययन अध्यापन काल में आचार्यों के साथ साथ जिज्ञासु शिष्य की भी बौद्धिक, मानसिक तथा शारीरिक सहभागिता समान होती है। गुरु अपने शिष्य को तभी उपदेश देते हैं जब शिष्य अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं। योग्य शिष्य को कहीं संवाद की शैली में, जैसे कठोपनिषद का यमनचिकेता संवाद प्रसिद्ध है, कहीं कथा शैली में,
जैसे छांदोग्य उपनिषद का सत्यकाम जाबाल की कथा या बृहदारण्यक उपनिषद का इंद्रिय तथा प्राण में श्रेष्ठता निर्धारण विषयक कथा, केनोपनिषद में यस्यामतं तस्य मतम मतम यस्य न वेदशः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, इस गंभीर विषय के चिंतन को यक्ष हेमवती उमा के रोचक कथा के द्वारा सुलभ बनाने का प्रयास किया गया है। हम देखते हैं उपनिषद की यह स्वाभाविक कथात्मक शैली है जो अत्यंत रहस्यात्मक विषय को भी बहुत सहजता से दृष्टांत की शैली में, कथा की शैली में व्यक्त किया गया है। कठोपनिषद में रथरथी के दृष्टांत से और कहीं जिज्ञासा समाधान की पद्धति से, जैसे मैत्रेयी या मैत्रायणी उपनिषद में 3 प्रश्न तथा उसके समाधान वर्णित हैं, जो कथा शैली में तथा प्रश्नोत्तर शैली में वर्णित हैं। जो राजा इस प्रकार अपनी सरल एवं स्वाभाविक पद्धति के कारण उपनिषद का विशेष महत्व है। इसी प्रकार प्रश्नोपनिषद का में एक प्रसंग है। महर्षि पिपलाद के पास उनके 6 शिष्य आते हैं, उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा की जाती है। पिपलाद ऋषि 1 वर्ष के लिए तपश्चर्या करने का आदेश देते हैं उन 6 शिष्यों को। 1 वर्ष के अनंतर पुनः वो तप ब्रह्मचर्य आदि तपस्या को पूर्ण करके आते हैं वापस। 6 प्रश्नों का पिपलाद ऋषि ने समाधान किया है। इस प्रकार अपने आप में एक विलक्षण शैली है प्रश्नोत्तर जिज्ञासा समाधान की शैली। इसी प्रकार कहीं कहीं योग साधना की पद्धति से भी शिष्यों को तत्व ज्ञान के उपदेश का वर्णन मिलता है। उपनिषद की यह स्वाभाविक पद्धति है। आचार्य अपने योग्य शिष्य को उपनिषद में तत्व ज्ञान का उपदेश अनेक शैलियों में दिए हैं तथा वे आज लोक के लिए अत्यंत अनुकरणीय हैं। इस प्रकार अपनी सरल एवं स्वाभाविक पद्धति के कारण भी उपनिषद का विशिष्ट महत्व है। इस शैली से जिज्ञासु शीघ्र ही उपदिष्ट विषय का ज्ञान करता है तथा उसके निधिध्यासन के द्वारा अपने आप को कृतार्थ करता है। जहाँ विशिष्ट शैली के कारण उपनिषद का महत्व है, वहीं आध्यात्मिक ज्ञान के आधार होने के कारण भी उपनिषद का अपना महत्व है। उपनिषद प्राचीनतम आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं, जो जीवन के सभी क्षेत्रों की अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से विवेचना करता है। विश्व के सभी धर्म संप्रदाय, मतांतर, साहित्य एवं दर्शन शास्त्र उपनिषद साहित्य से प्रभावित हैं। वैश्विक समुदाय को सौहार्द पूर्ण एक सूत्र में बांधने का सूत्र उपनिषद साहित्य में विद्यमान है। यह परंपरा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। उपनिषदों में वर्णित विविध विद्याएं जो ब्रह्म विद्या के मूल साधन हैं, न केवल ब्रह्म विद्या के सहायक हैं, अपितु विविध आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के भी साधन हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का याज्ञवल्क्य जनक संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद में ब्रह्म के उपासना के साथ साथ मनोमय पुरुष का तथा वाक् पुरुष के उपासना का उपदेश है। मृत्यु के अनंतर ऊर्ध्वगति के साथ अन्न एवं प्राण के उपासना करने का भी प्रसंग विचारित है। साथ ही संतानोत्पत्ति के विज्ञान का विवेचन भी इस उपनिषद में विद्यमान है। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के विवेचना की दृष्टि से उपनिषद साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शास्त्र अत्यंत लोकोपकारक उपदेश का शास्त्र है, जहाँ अध्यात्म ज्ञान के साथ साथ लोक कल्याण की भी चिंता करता है, वहीं नैतिकता के साथ पारिवारिक एवं सामाजिक सद्भाव का भी विचार करता है। अपने सदाचार सद्भावपूर्ण शिक्षा के द्वारा भी उपनिषद का महत्व
विश्व प्रसिद्ध है। उपनिषद अपने सद्भावपूर्ण शिक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत लोकोपकारक तथा महत्वाधायक है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। कठोपनिषद के इस कल्याण मंत्र में गुरु शिष्य, उपास्य उपासक, छात्र अध्यापक दोनों की मंगल कामना, रक्षा तथा फल प्राप्ति में भी सहभागिता का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार असदो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह उपनिषद वाक्य जीवन से नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता के विचारों का उद्भावन करते हुए उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वरान निबोधयत। कठोपनिषद का यह मंत्र मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने का सद्भावपूर्ण उपदेश देता है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः इत्यादि अनेक सामाजिक सद्भावपूर्ण शिक्षा प्रद वाक्य उपनिषद को अलौकिक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसीलिए कह सकते हैं उपनिषद सद्भावपूर्ण शिक्षा की दृष्टि से आज समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपनिषद में ऋषि गुरु और शिष्य के बीच गहन संवाद के जरिए वेद वेदांग दर्शन की विविध विद्याओं का ज्ञान दिया है। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता अध्ययन काल अथवा किसी ग्रंथ के अध्यापन अथवा स्वाध्याय के समय हमारी प्रवृत्ति, हमारा चित्तवृत्ति, हमारा अंतःकरण, हमारा मन, हमारी वाणी हमारे मन में स्थिर हों, जिससे हम सम्यक प्रकार से अध्ययन अध्यापन कर सकें। हमारा मन स्वाध्याय में सन्नद्ध रहे। छात्र व अध्यापकों, शिष्य या आचार्य के साथ स्वाध्याय में रत साधकों के लिए यह अत्यंत उच्च कोटि का उपदेश है। हमारा मन हमारी वाणी को साथ दे तथा हमारी वाणी हमारे मन में लीन रहे। मन और वाणी का एक साथ होकर विद्या ग्रहण रूप प्रयोजन को सिद्ध करें। इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद का ऋतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु इत्यादि मंत्रांश में शिष्य छात्र द्वारा सत्य संभाषण के प्रतिज्ञा के साथ अपने तथा अपने आचार्य की रक्षा के लिए जो प्रार्थना करता है वह अत्यंत ही अद्भुत है, जो उपनिषदकालीन शिक्षा पद्धति के वैशिष्ट महत्व को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार नैतिक शिक्षा की दृष्टि से भी उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपनिषद में तत्ववेत्ता ऋषियों ने देवता, दानव, चर अचर, जगत, प्रकृति के विभिन्न प्राणी, पशु पक्षी को आधार बनाकर अत्यंत शिक्षाप्रद, रोचक तथा लोक को प्रेरणा देने वाली प्रेरक कथाओं के माध्यम से उपदेश किया है, जो संपूर्ण मानव समाज में समन्वय की भावना स्थापित करने का उत्तम स्रोत है। जिसके अनुसार समाज के वादी प्रतिवादी दोनों ही पक्षों में जो ग्राह्य है उसे ग्रहण करना और जो चाहिए यह उपदेश किया गया है। उपनिषद का संबंध उस काल से है जब विभिन्न वर्गों का उदय हो रहा था। भारत के अनेक ऋषि मुनियों ने गहन साधना के अनंतर चिंतन मनन के बाद उपनिषद का उपदेश किया है, जिन्हें आधार मानकर दुनिया के अनेक धर्मों और विचारधाराओं ने जन्म लिया है। उपनिषद हमारे दार्शनिक ऋषियों के अनुभव और ज्ञान का सार है, इसलिए साहित्य जगत में उपनिषद सबसे शीर्ष स्थान पर विद्यमान है। जीवन को दिशा देने और जन कल्याण को प्रेरित करने की भावना से ओतप्रोत उपनिषद साहित्य आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उपदेश वाक्य जीवन के गूढ़ रहस्य छिपा है, जो हमें सत्य मार्ग पर चलने और सभी का हित करने की प्रेरणा देता है। बृहदारण्यक उपनिषद का असदो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतम गमय, यह वाक्य अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने का उपदेश करता है।
कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष सतम क्षमा, जो कर्म करने का उपदेश देता है। तथा तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यम व धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः इत्यादि वाक्यों में आचार्य ने कर्म के साथ सत्य बोलने, धर्म पर चलने, स्वाध्याय करने का सुंदर उपदेश दिया है, जो आज वर्तमान समाज के लिए आदर्श है। अतः नैतिक दृष्टि से भी उपनिषद का महत्व है। उपनिषद आध्यात्मिक चिंतन का मूल है, आध्यात्मिक दर्शन का स्रोत है। जिज्ञासाओं ऋषियों द्वारा खोजे हुए विविध जिज्ञासाओं के समाधान हैं। वे चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं का सार है। उपनिषद में विश्व के कल्याण की कामना की है। विश्व के कल्याण की दृष्टि से भी उपनिषद महत्वपूर्ण है। प्रत्येक उपनिषद का शुभारंभ कल्याण मंत्र से के साथ हुआ है, जो अत्यंत गौरवपूर्ण है। शांति मंत्र के साथ उपनिषद का आरंभ विश्व शांति का प्रतीक है। तैत्तिरीय उपनिषद का ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः सन्नो भवत्वरेमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमा, यह शांति मंत्र से वैश्विक कल्याण का प्रार्थना में शिष्य अपने और अपने साथ आचार्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ गृधा कश्चिदन, सभी सुखी रहें, निरोग रहें, सभी का कल्याण हो। इस प्रकार की विश्व कल्याण की कामना करता हुआ आज के लिए उपनिषद साहित्य उपदेश देता है, सभी का कल्याण हो, सभी सुरक्षित समृद्ध रहें। भारतीय संस्कृति के संरक्षण के रूप में, सनातन परंपरा के आधार के रूप में भी उपनिषद का महत्व अत्यंत प्रतिष्ठित है। सनातन परंपरा के विकास की राह में उपनिषदों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। ज्ञान और दर्शन की जो गहराई आज वैदिक परंपरा में विद्यमान है, वह उपनिषद की देन है। उपनिषदों ने वैदिक परंपरा, वैदिक अनुष्ठान की परंपरा से बाहर निकलकर एक नई विचारधारा और नए दर्शन के स्वरूप को प्रतिष्ठित किया। अन्यथा वैदिक परंपरा केवल अनुष्ठान और कर्मकांड तक सीमित रहकर अंधविश्वास के जंजाल में फंसा रह जाता। वस्तुतः उपनिषद का भारत और भारतीयों पर एक उपकार है, जिसने भारतीय दर्शन, धर्मशास्त्र, संस्कृति के साथ तत्व ज्ञान, कर्तव्य बोध के द्वारा भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया है। भारतीयों द्वारा उपनिषद जैसी विद्याओं के अनभ्यास के कारण ही हमें आज कहना पड़ रहा है कि पुनः भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। वस्तुतः यह तभी संभव हो सकेगा जब उपनिषद जैसी विद्याएं जो हमें विरासत में मिली हैं, उनको हम समुचित सम्मान करें। भारतीय संस्कृति के उन्नति में उपनिषदों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन भारत ने अनेक विचारक, धार्मिक आंदोलन उपनिषदों के आधार पर खड़े किए। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन के अनेक वैचारिक सिद्धांत उपनिषदों से प्रेरित हैं। हिंदू वैदिक दर्शन के अंतर्गत भी अनेक दार्शनिक परंपरा हैं, जिसमें द्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत आदि प्रमुख हैं। वस्तुतः साहित्य और संस्कृति की समृद्धि के मूल में भी उपनिषद ही है। अतः उपनिषद के वैश्विक महत्ता को विश्व ने स्वीकार किया है। सांसारिक प्राणियों में मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता का आधार ज्ञान विज्ञान है। मानव में स्वतंत्र चिंतन, विवेकशीलता और सृजनशीलता का अद्भुत क्षमता है। उपनिषदीय ज्ञान कर्म तथा ज्ञान से मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य बनाने की प्रेरणा देता है। इस संदर्भ में उपनिषदकार मानव शरीर की तुलना एक रथ के साथ करते हुए आत्मा ही इस शरीर रूपी रथ का स्वामी अर्थात रथी है, इंद्रिय उसके अश्व हैं, मन लगाम, बुद्धि सारथी है इत्यादि दृष्टांत के द्वारा अत्यंत सुंदर उपदेश किया है। गुरु शिष्य की परंपरा को प्रतिष्ठित करने में उपनिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपनिषद में कर्मकांड के पश्चात ज्ञान कांड का उपदेश है। छांदोग्य उपनिषद में दो उदाहरण द्रष्टव्य हैं, नारद सनत कुमार संवाद तथा उद्दालक और श्वेतकेतु का संवाद। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में सनत कुमार के निकट नारद
ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं। सनत कुमार ने पूछा कि तुम क्या पढ़े हो, क्या जानना चाहते हो, उसका कथन करो। नारद ने कहा, भगवान मैंने ऋग्वेद आदि चारों वेदों को पढ़ा है, पुराण आदि विद्याओं का अध्ययन किया है, अर्थात मंत्र विद्या का मुझे ज्ञान है, परंतु आध्यात्म विद्या का मुझे ज्ञान नहीं है। सनत कुमार ने कहा, नारद सप्तात्मक विद्या का अध्ययन करने के बाद भी वस्तुतः अध्यात्म विद्या के ज्ञान से रहित हो। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग उद्दालक एवं श्वेत केतु के संवाद के रूप में भी विद्यमान है। पिता के कहने पर श्वेत केतु 12 वर्ष तक सभी वेद वेदांगों का अध्ययन करने के पश्चात वापस आते हैं। तब पिता उद्दालक पूछते हैं, तुमने क्या पढ़ा? तो श्वेत केतु कहता है, मैंने सभी विद्याएं पढ़ ली। उद्दालक पूछते हैं कि तुमने आत्मविद्या का ज्ञान है कि नहीं, अर्थात आत्म तत्व के रहस्य को जानते हो या नहीं? तब श्वेत केतु निरुत्तर हो गया। परिणाम स्वरूप पिता उद्दालक ने श्वेत केतु को इदम सर्वम तत् सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु इत्यादि उपदेश के द्वारा श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं कि भारत का अभिमान, भारतीय संस्कृति के संरक्षक, प्रकाशक, अध्यात्म विद्या के उपदेशक, विश्व का पथ प्रदर्शक, सत्कर्म एवं सद्भाव आचरण के प्रेरक उपनिषद साहित्य विश्व का श्रेष्ठतम साहित्य है, जो सदैव विश्व कल्याण की भावना करते हुए विश्व बंधुत्व का उपदेश देता है। आज संपूर्ण विश्व ही इस उपनिषद साहित्य का प्रशंसक है। इस पाठ्यांश के माध्यम से उपनिषद के महत्व विषयक विचार उपस्थित किए। आशा है आप सभी को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।